मेरी पैसों से खरीद के बस। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर दूसरे चरण में अब तक कितने परसेंट वोट हुए हैं, चलिए फटाफट आपको बता देते हैं कहां पर कितने वोट हुए हैं। तो पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में अब तक 42.6% मतदान हुए। अंबाला की बात कर ले तो 44.4% वोटिंग हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। वहीं चरखी दादरी में अब तक 45.9% मतदान हुए हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग फटाफट अब आपको बता दे रहे हैं। गुरुग्राम में अब तक 42.8% वोटिंग हुई है। और इसके अलावा करनाल की बात कर लें तो करनाल में 45.4% अभी तक मतदान किए गए हैं। और इसके अलावा लगातार वोटिंग हो रही, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग कुरुक्षेत्र में अब तक 48.1% वोटिंग हुई है। रेवाड़ी की अगर बात करें तो रेवाड़ी में 33.8% मतदान किए गए हैं। लगातार लोग वोटिंग कर रहे हैं। रोहतक की अगर बात करें, रोहतक में अब तक 39.1% वोटिंग हुई है और सुबह से ही लोग वोटिंग कर रहे हैं। वहीं सिरसा की बात करें तो सिरसा में 46% मतदान हुए हैं। तो सोनीपत की अगर बात करें तो 39.4% वोटिंग हुई है। और जो लोग अभी तक मतदान नहीं कर पाए हैं वो भी लाइन में लगे हुए हैं, कतारबद्ध तरीके से वो लगातार वोटिंग कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में अब तक 48.4% वोटिंग हुई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि रोहतक से जुड़ी हुई, जहां पर वोटिंग के बीच दो गुटों में झड़प की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि वोटिंग को लेकर दो गुटों के बीच में झड़प की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि वोटिंग को लेकर दो गुटों में बुरी तरीके से मारपीट की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि रोहतक से जुड़ी हुई वोटिंग के दौरान मारपीट की खबर सामने आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग के दौरान मारपीट की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि दो पक्षों में जमकर मारपीट की खबर सामने आई। कई लोग घायल बताया जा रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वोटिंग के बीच में दो गुटों में झड़प की खबर, झड़प की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ जहां शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने की कोशिश की जा रही है तो दूसरी तरफ झुटपुट कहीं न कहीं झड़प की भी खबर सामने आई है। तो प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाए, लेकिन कहीं न कहीं लोग कुछ मान नहीं रहे हैं और झड़प की खबर सामने आई है। ये तस्वीर रोहतक से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मारपीट की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं और वोटिंग में देरी हो रही थी, इसी को लेकर झड़प देखने को मिली है। ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग को लेकर दो पक्षों में बुरी तरीके से मारपीट की खबर सामने आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया न्यूज हरियाणा आपको दिखा रहा है। मारपीट में कई लोग घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने 15 से 20 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वोटिंग के बीच। उधर पंचायत चुनाव में दूसरे चरण के लिए वोटिंग के दौरान कुछ जगहों पर झड़प की खबर सामने आई है। बता दें कि करनाल के गांव फतेहगढ़ में दो गुटों के बीच मारपीट की खबर सामने आई है, जहां आपसी झगड़े में 4 से 5 महिलाएं और पुरुष घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ऐसा न हो। गांव के लोगों ने मतदान शुरू करवाने का विरोध किया है, जिसके बाद आपसी झड़प में सरपंच पद के उम्मीदवार समेत 4 से 5 महिलाएं और पुरुष घायल हो गए। मौके पर जिला प्रशासनिक अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। वहीं बता दें कि रोहतक में भी बोगस वोट को लेकर हुआ काफी हंगामा देखने को मिला है, जिसके बाद नाराज लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं हंगामे की खबर के बाद अलग अलग बताया जा रहा है कि आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया गया। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। करनाल और रेवाड़ी की तस्वीर देख लीजिए। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव दूसरे चरण का रण लगातार जारी है। छुटपुट ये मारपीट की खबर सामने आई है, विवाद की भी खबर सामने आ रही है। पंचायत चुनाव को लेकर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो। उधर रेवाड़ी में मतदान के दौरान दो जगह झड़प देखने को मिला है, जहां बवाल उपमंडल
माफ कीजिएगा बावल उपमंडल में कसौली गांव में बुजुर्ग का वोट डलवाने को लेकर दो पक्ष आपस में खूनी संघर्ष करते नजर आए। इसमें 8 से 9 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं रेवाड़ी के बिठवाना गांव में बताया जा रहा है कि मतदान केंद्र के अंदर प्रत्याशियों के बीच झड़प हो गई। यहां एक प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि वोटर्स पर दूसरा पक्ष दबाव बना रहा है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाल लिया। फिलहाल बताया जा रहा है कि दोनों गांव में तनाव के मद्देनजर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। तो दो अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां झड़प देखने को मिली है। और जैसे ही झड़प की खबर पुलिस को मिली, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और वहां पुलिस जाब्ते को तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी प्रकार की जो तनावपूर्ण स्थिति है वो आगे न बढ़ सके। वहीं हरियाणा के 9 जिलों में सरपंच और पंच पद के लिए मतदान जारी है। मतदान को लेकर सुबह से ही सभी जगहों पर मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि शाम 6 बजे तक वोटिंग होंगे। कुल 9 जिलों में पंचायत और सरपंच चुनाव के लिए सभी केंद्रों पर मतदान होगा। वहीं सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी जगह पर मतदान केंद्रों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बता दें कि डीसी और एसपी ने भी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। बताया जा रहा है कि जिले में सरपंच और पंच के लिए कुल 2231 पदों पर मतदान किया जा रहा है और इन पदों पर 5866 उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं। मतदान के बाद शाम को ही विजेता उम्मीदवार के सिर पर सरपंच और पंच का ताज जो है वो सज जाएगा। तो 6 अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इंद्री, गुरुग्राम, सोनीपत, रेवाड़ी, अंबाला और सिरसा की ये तस्वीर देख लीजिए। सुबह से ही लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर हरियाणा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। दूसरे चरण में 9 जिलों में पंच और सरपंच के लिए वोटिंग हो रही है। सभी लोग अपने पंच और सरपंच को चुनने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको 6 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पोलिंग बूथ पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें भी आप देख रहे हैं। महिलाओं की लंबी कतारें देख लीजिए किस तरीके से वोटिंग कर रही हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पंचायत चुनाव में महिलाओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। अपना पंच और सरपंच चुनने के लिए कितना उत्साह है। वहीं पोलिंग बूथ पर पहुंचे रहे बुजुर्ग से ये संदेश दे रहे हैं कि चुनाव में सभी की भागीदारी कितनी जरूरी होती है। वहीं बीमार बुजुर्ग ने व्हील चेयर पर जाकर मतदान किया। दूसरी तरफ आपको बता दें कि दूसरे लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित भी किया। टीवी स्क्रीन पर अलग अलग आप तस्वीरें देख रहे हैं। युवाओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां पंचायत और चुनाव में भी दिलचस्पी ले रहे हैं युवा। ये साबित कर रहा है कि अब युवाओं को भी अपना प्रतिनिधि अपने हिसाब से चुनना है, जो उनके हिसाब से विकास कर सके। तो वहीं अलग अलग तस्वीरों में पोलिंग बूथ पर लगी लंबी कतारें ये साबित कर रही हैं कि आज के मतदान में भी बम्पर वोटिंग होगी। वहीं पंचायत चुनाव में किसी तरह की दिक्कत ना हो और इसको लेकर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महिलाएं लंबी लंबी कतारें लगाकर वोटिंग करती हुई नजर आ रही। वही बुजुर्ग भी तस्वीर आप देख लीजिए। बुजुर्ग भी वहां पहुंचे हैं वोटिंग करने और व्हील चेयर से भी लोग मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं। उधर करनाल में शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए डीएसपी और एसडीएम हर बूथ पर गश्त कर रहे हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में एसडीएम प्रदीप सिंह और डीएसपी मनोज कुमार ने पुलिस बल के साथ संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बूथ के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगाते हुए कहा कि अक्सर देखने को मिलता है कि लोग बूथ के अंदर मोबाइल लेकर चले जाते हैं और ये कई बार लड़ाई झगड़े होने के कारण बन जाते हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में सरपंच और पंच पद के लिए चल रहे मतदान में अब रुकावट आई है। हम इस समय गांव डेरा संजय नगर में मौजूद हैं।
और यहाँ बूथ पर हुए एक विवाद के बाद वोटिंग प्रक्रिया को करीब आधे घंटे के लिए रोक दिया गया था। हम आपको तस्वीरें दिखा दें, भारी पुलिस बल जो है यहाँ अभी गांव में पहुंचा है। डीएसपी मनोज कुमार के नेतृत्व में यहाँ पुलिस बल पहुंचा है और स्थिति को नियंत्रण में लेने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरपंच पद के एक उम्मीदवार के साथ बूथ के अंदर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद एक पुलिस कर्मचारी के साथ मारपीट करने और हाथापाई करने जैसी भी स्थिति सामने आई है। ग्रामीणों का भी आरोप है कि पुलिस द्वारा उनके प्रत्याशी के साथ मारपीट की गई है। ऐसे दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर स्थिति जरूर बिगड़ी है क्योंकि मतदान को रोकना पड़ा है। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी पुलिस बल यहाँ पर मौके पर पहुंची है और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये जो सरपंच पद के प्रत्याशी हैं जिनको पुलिस द्वारा अब समझाया जा रहा है, क्योंकि विवाद जो है इनके साथ हुई घटना को लेकर शुरू हुआ था। अभी जो है मतदान प्रक्रिया को कुछ देर के लिए रोका गया था। अब दोबारा से ग्रामीणों से शांति की अपील की गई है कि वो किसी तरह का विवाद ना करें, ताकि जो मतदान प्रक्रिया है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण हो और लगातार जारी भी रहे। लेकिन ऐसा होता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा। लगातार जो है यहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए थे और उनको यहाँ से हटाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। पुलिस जो है हल्का बल भी यहाँ पर प्रयोग किया गया ताकि जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ ग्रामीण डटे हुए थे वो यहाँ से हट जाएं, ताकि मतदान प्रक्रिया को शुरू किया जा सके और शांति जो व्यवस्था थी उसको पुनः बहाल किया जा सके। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। ताजा अपडेट के साथ करनाल से महेंद्र हमारे सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। महेंद्र, ताजा अपडेट बताइए, दर्शकों से साझा करिए, किस तरीके से स्थिति अभी बनी हुई है, लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं अभी डेरा संजय नगर के उसी पोलिंग बूथ के बाहर हूं जहां अब से कुछ देर पहले ही विवाद हुआ था। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरह की स्थिति यहां पर बनी है। अपने में सहयोगी गौरव को कहूंगा कि दोनों तरफ की तस्वीरें दिखाए कि किस तरह की स्थिति यहां बनी हुई है, क्योंकि ग्रामीणों में आक्रोश था और उसके बाद पुलिस बल यहां पहुंचा था। ग्रामीणों को यहां से हटाया गया क्योंकि जिस तरह से बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने इस बूथ को घेराव कर लिया था, उसके बाद मतदान प्रक्रिया को करीब आधे घंटे के लिए रोक दिया गया था। ऐसे में विवाद की जो वजह बताई जा रही है, बूथ के अंदर जो विवाद हुआ था, एक महिला प्रत्याशी है उनके पति और पुलिसकर्मी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हुई है। हालांकि ग्रामीणों को अब हटाया गया है ताकि मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से चालू करवाया जा सके। हमारे साथ डीएसपी मनोज कुमार है, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति है और क्या वजह रही है विवाद की। सर, कैसे क्या विवाद हुआ? कैंडिडेट को लेकर विवाद हुआ था। कैंडिडेट ने फिर मुलाजिम के साथ हाथापाई की और पब्लिक ज्यादा इकट्ठी हो गई थी, जो बाद में मौके पर पहुंचे पीसफुली अपना इसको निपटाया गया और अलग से कंप्लेन लेके मुलाजिम से उसमें पर्चा दर्ज किया जाएगा और इलेक्शन को पीसफुली कराया जाएगा। तो वोटिंग भी रोकी गई है कुछ देर के लिए? सर नहीं, वोटिंग चालू थी, वैसे रुकी तो नहीं गई है, वोटिंग चालू थी। तो अभी बड़ी संख्या में यहाँ ग्रामीण मौजूद थे, उनको समझाने का प्रयास किया गया? बिल्कुल, उनकी एक कमेटी बना के उनको समझाया गया। सारे कैंडिडेट बुला लिए थे और उनको पीसफुली इलेक्शन कराने के लिए बोल दिया गया। और फिर भी अगर कोई इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको सख्ती से निपटा जाएगा। तो जिस व्यक्ति के साथ विवाद हुआ था उसके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जा रहा है? बिल्कुल, उसके खिलाफ अलग से एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो बिल्कुल, ये डीएसपी मनोज कुमार थे जिन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति ने विवाद किया था बूथ के अंदर, पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई की थी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जी, एक तरफ ये कोशिश की जा रही है कि ये चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाए, दूसरी तरीके से कहीं कहीं छुटपुट खबरें आ रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे। आप भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।